विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ किया करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ कुछ दूरी पीछे खिसकता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही पीछे जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की क्यों तारीफ करते हैं। इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है और मैं भी बैठा हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वो हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो यदि हनुमान जी और ना बैठा हो और इस रथ से उतर जाए तो इस रथ का क्या होगा। अर्जुन उनकी बात समझ जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। कर्ण के विजय धनुष में ऐसी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वो जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक अद्भुत घेरा बना देता था, जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कहीं गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया की किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। कहते हैं कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वस्त कर दिया था। इन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हेय वंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे यह धनुष मांगा था, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तब तू ये विद्या भूल जाएगा। फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने ये विजय नामक धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। तो दोस्तों इसी वजह से कर्ण विजय धनुष धारण करने के कारण उनको विजयधारी कहा जाता था और युद्ध के अंतिम समय में कर्ण ने विजय धनुष का उपयोग किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।